नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी भी आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, रेलवे वाले बच्चों के लिए, ग्रुप डी के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे और एक मोटिवेशन भी मिलेगा साथियों। कहीं ना कहीं आपको एक करने की एक ऊर्जा भी आएगी कि मैं भी ग्रुप डी की नौकरी को ले सकता हूं। क्योंकि रेलवे में अगर आपको नौकरी पानी है तो सबसे सबसे आसान तरीका है कि आप ग्रुप डी में एक नौकरी लें, क्योंकि इसमें पेपर भी एक ही होता है और बहुत कम कट ऑफ पर भी आपका यहां सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज हम जो बात करने वाले साथियों, कट ऑफ पर बात करेंगे, जोन वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, पिछली भर्ती के बारे में बात करेंगे, सेफ जोन क्या रहेगा, कितना टारगेट करें, इन सब चीजों पर बात करने के लिए मैं आया हूं। जैसे कुछ आपके प्रश्न हो सकते हैं साथियों कि आपका फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब होगा, पदों की संख्या क्या रहेगी, क्या जोन व्यवस्था खत्म हो जाएगी, बेस्ट पोस्ट कौन सी है इसके अंदर और योग्यता क्या रहेगी, इन पॉइंटों पर मैं बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों देखो, अगर हम देखें तो सबसे पहले आप ये जानो कि रेलवे के अंदर क्या है, सकते जोन व्यवस्था की गई है। मतलब अगर आप जिस जोन में फॉर्म भरोगे उसी जोन में आपको नौकरी करनी पड़ेगी। अगर आप मान लो साथियों दिल्ली के या एनसीआर के रहने वाले हो और आपने चेन्नई के अंदर अगर आपने जॉन भर दिया तो अब आपको साथियों चेन्नई में ही जॉब करनी पड़ेगी। क्या सर मैं चेन्नई से वापस नहीं आ सकता कभी, मतलब अपने घर के नजदीक जॉब करने के लिए नहीं आ सकता? आ सकते हो। उसके लिए एक व्यवस्था होती है म्यूचुअल ट्रांसफर की। अगर कोई साथियों दिल्ली यानी एनसीआर का बच्चा चेन्नई जाना चाहता है और आप चेन्नई से दिल्ली आना चाहते हो तो आप दोनों म्यूचुअल ट्रांसफर लगाओ, दोनों की तबादली हो जाएगी, आप एक दूसरे की जगह पर चले जाओगे। ये एक व्यवस्था होती है। लेकिन अगर आपने साथियों चेन्नई जोन भर दिया, अगर आपने चेन्नई जोन भर दिया तो फिर आपका एग्जाम तो अपने घर के नजदीक ही हो रहा होगा, लेकिन साथियों आपको डॉक्यूमेंट डीवी वगैरह लास्ट स्टेप जो होंगे वो वहीं पर करने जा रहे होंगे और फिजिकल भी आपका वहीं हो रहा होगा उसी जोन के अंदर। तो फिजिकल वहीं होगा, डीवी वगैरह वहीं होगी साथियों, और आपका एग्जाम हो सकता है कि आपके घर के नजदीक हो जाए। बात समझ में आ गई? बोलो सर क्लियर समझ में आ गई। तो दोस्तों ये आपके मैंने कुछ जोन रखे हैं। अब मैं आपको या तो ऐसा दिखाऊंगा भाई कि इस जोन की कट ऑफ इतनी गई थी, इस जोन की कट ऑफ 78 गई थी, 70 गई थी, 75 गई थी, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। आप उसे देख के डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप ये समझो साथियों, मैंने यहां पर कुछ तो ग्रीन जोन रखे हैं और कुछ यहां पर रेड जोन रखे हैं। जो ग्रीन जोन है उनमें अगर आप फॉर्म भरोगे तो साथियों उनकी कट ऑफ कम जाएगी। अगर आप रेड जोन में फॉर्म भरोगे तो उनकी कट ऑफ साथियों आपकी ज्यादा जा रही होगी। बात कर लेते हैं। जैसे साथियों सिकंदराबाद की कट ऑफ कम जाती है, बेंगलोर की कट ऑफ कम जाती है, गुवाहाटी की कट ऑफ कम जाती है, अहमदाबाद की, चेन्नई की और बिलासपुर की। ये वे जोन है साथियों जिनमें अगर आपको नौकरी करनी है, सर कहीं भी नौकरी मिल जाए मुझे नौकरी करनी है, तो इन जोनों में आपको नौकरी कम कट ऑफ पर मिलने की संभावना रहेगी। दूसरा होता है सर मैं तो इलाहाबाद प्रयागराज के नजदीक से हूं, मैं तो अपने घर के नजदीक ही फॉर्म भरूंगा, तो फिर आप ज्यादा कट ऑफ के लिए तैयार रहिएगा। ये रेड जोन है, जैसे प्रयागराज, पटना साथियों, जैसे आपका अजमेर, गोरखपुर, रांची और चंडीगढ़, ये वह जोन है साथियों जहां पर कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है। अब आप कहेंगे सर मुझे तो सिर्फ नौकरी मिल जाए, कहीं मिल जाए, तो आप यहां ग्रीन जोन में अप्लाई करना, नौकरी वहीं करना, बाद में म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था वगैरह देख लेना, आप घर के नजदीक आने की संभावना बनी रहेगी। अब दोस्तों जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि आप अगर देखोगे तो यहां पर कट ऑफ की जब मैं बात करूं तो कट ऑफ में आप ये समझो दोस्तों कि 33 नंबर पर भी यहां ग्रुप डी की नौकरी मिल जाती है। ऐसे भी केस है जहां 33 नंबर लाए गए और सत्य नौकरी मिल गई। क्योंकि 33 नंबर कैसे नौकरी मिल गई? अगर आप कट ऑफ देखोगे ना इन जोनों की चाहे इन जोनों की, तो आपको कट ऑफ ऐसे देखने के लिए मिलेगी, किसी की 78 मिलेगी, किसी की 80 मिलेगी, किसी की साथ यहां पर 81 मिलेगी, ऐसे कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये इनका रॉ मार्क्स नहीं है, ये इनका स्कोर नहीं है, रॉ मार्क्स नहीं है। इनके अगर स्कोर देखोगे ना तो मान लो साथियों इस बच्चे के नंबर कितने हैं, इस बच्चे के नंबर है 55, इस बच्चे के नंबर है साथियों मान लीजिए कि 57, इस बच्चे के नंबर है 60। तो रॉ मार्क्स है साथियों ये इस इतने नंबर लेकर आया ये बच्चा 100 में से, और इसको साथियों तब यहां पर कट ऑफ क्वालिफाई करके नौकरी मिल गई। जबकि आप कट ऑफ देखोगे तो क्या दिखेगी, 78, 80, 81, तो बच्चा डिमोटिवेट होगा। आपसे मैं कह रहा हूं कि 33 नंबर पर भी बच्चा नौकरी ले गया, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके नंबर 60, 62, 65 हो गए और इसको साथ यहां पर नौकरी मिल गई। आप कहें सर सेफ स्कोर क्या होगा फिर हमारे हिसाब से? मैं कह रहा हूं आप चाहे किसी भी जोन में भरिएगा, अगर आप सत्यो 65 से 70 का स्कोर करते हैं ना, तो आप सत्यो हर जॉब के हर जोन के अंदर, चाहे ये भरिएगा चाहे ये भरिएगा, हर जोन के अंदर आप सत्यो प्रबल दावेदार रहेंगे नौकरी लेने के। हाँ इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि सत्यो 72 तक चले जाओ, ये इसमें 70 करोगे तभी मिले, यहां 65 तक भी मिल सकती है। मतलब 70 इस वाले का हो गया और 65 इस वाले का, तो 65 से 70 अगर आप स्कोर करते हो 100 में से, तो आप नौकरी के सत्यो प्रबल दावेदार रहोगे। इसलिए परेशान नहीं होना, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। जो कट ऑफ आप देखते हो वो एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है, जो बढ़कर सत्यो 33 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है।
तो फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे साथियों, जैसे आपके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। जैसे साथियों हम बात करें कि फॉर्म कब तक आएंगे, फॉर्म कब तक आने की बात करें साथियों, तो आपके फॉर्म जो आ रहे हैं वो फॉर्म साथियों आपके 23 जनवरी को आ रहे हैं। कब आ रहे हैं फॉर्म आपके साथियों, ये रहे 23 जनवरी को आपके फॉर्म आ रहे हैं। और एग्जाम कब हो रहा है, तो दोस्तों इसका एग्जाम अगस्त में होने की, अगस्त के बाद, अगस्त से पहले तो इसके इनके पास कोई स्लॉट ही खाली नहीं है, तो अगस्त के साथियों बाद आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा होगा और आपके फॉर्म ये 23 जनवरी को आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? बोले सर अच्छे से समझ में आ गई। अब दोस्तों बात करें कि पदों की संख्या क्या रहेगी। दोस्तों पदों की संख्या पर जब हम बात करते हैं तो पदों की संख्या में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि चर्चा चल रही थी तो 32,000 पदों की आने की, लेकिन मैंने जब आपको इससे पहले वीडियो बनाई थी मैंने स्पष्ट कहा था कि भाई 32,000 तो नहीं आएंगे, क्योंकि एएलपी का हमने एक्सपीरियंस देखा, एनटीपीसी का देखा, तो साथियों पद जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया उससे बढ़ के ही आए थे। तो 32,000 से तो पद ही बढ़कर आने की प्रबल संभावना है, और संभावना ऐसी है साथियों कि ये पद आपके 58,000 देखने के लिए मिले। दोस्तों 32,000 बहुत कम पद होते हैं अगर हम ऑल इंडिया बात करें, लेकिन 58,000 पद आएंगे तो थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी, और ये पद साथियों बाद में भी बढ़ते रहते हैं, तो इसलिए आपको परेशान भी होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथियों क्या जोन व्यवस्था यहां पर खत्म हो सकती है? जैसे आपने आरपीएफ में देखा कि साथियों वहां पर अब ऑल इंडिया कट ऑफ लगाई जाने की व्यवस्था की जा रही है। क्या यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि जॉन की कोई व्यवस्था ही ना हो, बिना जॉन के ऑल इंडिया ही साथियों इसमें फॉर्म अप्लाई करवा ले जाए? यहां ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर साथियों डिपार्टमेंट बहुत है। आरपीएफ में तो साथियों चाहे तो आरपीएफ मिलेगा या आरपीएफ मिलेगा, है तो आरपीएफ ही वो भी। तो यहां क्या है, जैसे एसएनटी डिपार्टमेंट हो गया, पॉइंट्समैन का हो गया, ट्रैकमैन हो गया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पोस्ट होती है, तो उनके हिसाब से चीजें रहती है। तो यहां शायद ऐसा नहीं हो सकता, यहां तो साथियों जॉन व्यवस्था आपकी रहेगी ही रहेगी। अब बात करते हैं बेस्ट पोस्ट कौन सी होती है। दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊं इसमें क्या है कि ये जो नौकरी है इसके अंदर जितनी पोस्ट होती है उसमें ज्यादातर में ऐसा होता है कि आपको साथियों पढ़ने का टाइम मिलता रहेगा, आप पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्यादातर पोस्टों में। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी भी होती है, जैसे आपने एसी अटेंडर वगैरह जो ट्रेन में साथियों एसी वगैरह मेंटेन एक्सप्रेस में करते हैं उनको देखा होगा, जिनकी सैलरी आप सोचोगे साथियों 65,000 सैलरी बनती है उनकी। क्यों? क्योंकि रेलवे में एक टीए होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, तो जब वो 3-3 4-4 दिन रेल में चल रहे हैं तो उनको साथियों टीए बहुत मिलता है। ग्रुप डी की पोस्ट ऐसी है जहां पर 65,000 सैलरी मिलती है, लेकिन वहां 3-4 दिन फिर ट्रेन में चलना पड़ रहा है। अब जैसे वर्कशॉप हो गया, जैसे आपका पॉइंट्समैन हो गया, जैसे आपका एसएनडी डिपार्टमेंट, जैसे ट्रैक मेंटेन में थोड़ा ज्यादा काम रहता है, तो ये कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं साथियों जहां पर आप सिर्फ ड्यूटी आवर पूरा करोगे, उसके बाद आप सिविल लाइफ जियो, अपने घर जाओ, गांव में रहो, कहीं मतलब नजदीक जहां भी आप ड्यूटी कर रहे हो, फिर आप साथियों अगले ही दिन आप ड्यूटी पर पहुंचोगे। ठीक है, तो ये जॉब में क्या है, एक अच्छी बात यह है कि आप आगे की अपनी तैयारी कर सकते हो, जैसे पॉइंट्समैन वगैरह हो गया, एसएनटी डिपार्टमेंट वगैरह हो गया, ये पोस्ट थोड़ी सी इसमें अच्छी मान ली जाती है। योग्यता क्या रहेगी, तो योग्यता में साथियों अगर हम बात करें 10th और आईटीआई का जो यहां पर मामला था, तो अब साथियों इसमें 10th वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ आईटीआई वाले नहीं भर सकते, तो 10th वालों को यहां खुश हो जाना चाहिए। अब साथियों बात करेंगे इसके अंदर क्या 2 पेपर होने की संभावना है। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो हो रहे होंगे यहां पर, लेकिन अब क्योंकि लेटर के माध्यम से पिछली वाली भर्ती में ये अप्लाई करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब साथियों इस व्यवस्था को मुझे नहीं लगता कि लागू किया जाएगा, क्योंकि विरोध पहले ही बहुत हुआ था। तो सीबीटी 1 और 2 नहीं होंगे, सिर्फ एक पेपर होगा, और एक पेपर जो होगा वो आपका 90 मिनट का हो रहा होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें साइंस आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ साथियों 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और जीके और करंट अफेयर साथियों 20 क्वेश्चन, यहां पर हम बात करें तो 20 मार्क्स के रहने वाले होंगे। 100 नंबर का ये साथियों आपका पेपर हो रहा होगा, और इस 100 नंबर में से मैंने आपको कहा कि अगर आप साथियों 65 से 70 लेकर आते हो तो ये समझो कि साथियों आप नौकरी लेने की प्रबल दावेदार रहने वाले होंगे। फिजिकल इसमें 1 किलोमीटर दौड़ना होता है लड़कों को, कितने मिनट में? 4:15 में, 4 मिनट 15 सेकंड में, और 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर 2 मिनट में चलना होता है। लड़कियों को 20 किलो वजन उठा के चलना होता है। तो फिजिकल कोई बड़ी बात है नहीं, 1 किलोमीटर और वजन उठा के चलने की व्यवस्था इसमें सिर्फ होती है, आप आराम से फिजिकल कर लेंगे। पहले सर फिजिकल होगा या पहले पेपर होगा? पहले इसके अंदर फिजिकल हो रहा होगा, फिर आप पहले इसका पेपर होगा, पेपर के बाद फिर फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद फिर मेडिकल वगैरह होकर आपको इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी साथियों ग्रुप डी की व्यवस्था रहने वाली है। मैंने आपको सेफ जोन के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया है। हाँ, अगर साथियों ग्रुप डी की आप बेस्ट तैयारी कर रहे हैं तो आप साथियों मेरा यहां पर क्या ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि पिछली दोनों भर्तियों में इन नोट्सों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं गया। ये नोट्स कैसे मिलेंगे? तो इस नोट्सों को लेने के लिए आपको हमारी परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
और जब हमारी परीक्षा डाउनलोड कर लेंगे तो एप्लीकेशन में नोट्स का सेक्शन आएगा, फिर नोट्स के सेक्शन पर जब क्लिक करोगे तो हैंड रिटन नोट्स आएगा, और यहाँ पर साथियों 20-21 रुपए में आपको हिस्ट्री के और नीचे आपको साथियों यहाँ पर ये पॉलिटी के भी नोट्स मिल जाएंगे। तो हिस्ट्री पॉलिटी के नोट्स आप ले लेंगे तो साथियों आपको हिस्ट्री और पॉलिटी के 2 नोट्स ऐसे डाल रखे हैं, लगभग साथियों 180 पेज के मैंने यहाँ पर नोट्स डाल रखे हैं 20-21 रुपए में। इनसे बाहर आपका हिस्ट्री पॉलिटी का क्वेश्चन कभी जाता ही नहीं है। हाँ, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो साथियों अगर आप D20 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे, D20 कूपन कोड का प्रयोग, तो आप मेरे कोर्स को आप 199 रुपए में सिर्फ रेलवे वाले बच्चे खरीद सकते हैं। पहले 799 और फिर 499, और ये साथियों सबसे बेस्ट प्राइस अभी तक का है 199 रुपए में आपको मैं हिस्ट्री और पॉलिटी ये आपको फाउंडेशन लेवल की पढ़ा दूंगा। वीडियो के मतलब एप्लीकेशन में जाके साथियों पहले आप डेमो देखिएगा, डेमो के बाद साथियों आप क्या करेंगे, डेमो के बाद आप यहां पर कोर्स खरीदेगा। पहले 5 वीडियो हिस्ट्री की, 5 वीडियो पॉलिटी की डेमो के तौर पर लेने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको पीडीएफ दूंगा, है ना। नोट्स ऐसे होते हैं हमारे, अगर आप कोर्स लोगे तो आपको फ्री में मिलेंगे, और अगर आप कोर्स खरीदते हो तो उसका डेमो एक बार आप देख लो। भाई इस तरह के हम नोट्स देने का काम करते हैं, मतलब जबरदस्त, कोई तोड़ नहीं है, कितना बेहतरीन और जबरदस्त लिखा हुआ होता है। ये हैंड रिटन नोट्स देते हैं जिनका आप जीरोक्स निकलवा सकते हो, कोर्स के साथ फ्री रहेंगे। अलग से लेना चाहते हो तो आपको 20-21 रुपए में ये मिल जाएंगे। सर कहां से मिलेंगे, तो ये एप्लीकेशन है हमारी परीक्षा के नाम से, इसे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों ही जगह इसका लिंक मिल जाएगा, और जाके आप बेहतरीन तरीके से साथियों तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट बचता है, कोई भी समस्या है, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेफ जोन साथियों मैंने आपको ग्रीन और रेड के माध्यम से बता दिए हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नौकरी चाहिए या आपको घर के नजदीक नौकरी चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम मेरे द्वारा यहां से किया जाता है। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।